ये कानपुर में चलाया गया रविवार का प्रातः क्लास है। 19 जनवरी 1963। रिकॉर्ड चला है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ये केवल भारतवासियों का भक्ति मार्ग का एक गीत है। देवताओं के आगे भी मंदिर में जाकर कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव त्वमेव बंधुश्च सखा तुमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। विद्या माना ही ज्ञान, द्रविणम माना ही धन, ज्ञान रतन। त्वमेव मम शरणम। तो अभी किसके शरण आते हैं? ये बात हुई ना। मात पिता के शरण आते हैं। फिर गाते हैं कि मात पिता हम बालक तेरे। तो ये महिमा किसकी है? समझने की बात है। ये कोई लौकिक बाप की तो महिमा नहीं है। सन्यासियों को बिल्कुल ही ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, इतना है कि मंदिरों में जाकर के ये देवताओं को कहते हैं, फिर जो सामने आया उसको ऐसे कह देते हैं। परंतु यहाँ तो समझ की बात है कि कैसे तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी कृपा थे सुख घनेरे। ये घनेरे सुख देने वाला कौन हो सकता है सिवाय परमपिता परमात्मा के? तो ये घनेरे सुख लेने के लिए उनकी गोद चाहिए, क्योंकि महिमा उनकी होती है। उनकी कह के दूर क्यों कर दिया? इनकी महिमा नहीं होती है भक्ति मार्ग में। किनकी? किसके बाजू में बैठ करके बोल रहे हैं? हैं? कौन बोल रहा है? शिव बाप बोलते हैं, परंतु ब्रह्मा के तन में बोलते हैं। ब्रह्मा की आत्मा बाजू में बैठी है, नजदीक में है, इसलिए कहते हैं इनकी। इनकी महिमा नहीं होती है भक्ति मार्ग में। इनकी महिमा भी नहीं होती है, मूर्तियां भी नहीं बनती हैं, मंदिर भी नहीं बनते हैं, और पूजा भी नहीं होती है। किनकी? ब्रह्मा की। और उनकी महिमा होती है। मंदिर भी बनते हैं, पूजा भी होती है, मूर्तियां भी बनती हैं।
अब उनकी गोद मिलेगी, मिलेगी, अभी तक मिली नहीं है। कब मिलेगी? किस तरफ इशारा किया? भविष्य की ओर इशारा किया। और गोद मिलेगी भी प्रजापिता के द्वारा, जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ देवताओं का पिता है या क्रिश्चियंस का पिता है या ब्रह्मा कुमार कुमारियों का पिता है। नहीं, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। उनके द्वारा गोद मिलेगी। क्योंकि यह खुद आकर के दलाल बनते हैं। किस लिए दलाल बनते हैं? सगाई कराने के लिए। कौन बनते हैं दलाल? भक्ति मार्ग में भी जब शादियां होती हैं तो ब्राह्मण सगाई के लिए दलाल बनते हैं ना। तो ये दलाल बनते हैं। कौन है? ब्रह्मा दलाल बनते हैं। सगाई करने के लिए। अभी सगाई जब करते हैं, परम पिता परमात्मा से खुद परमात्मा सगाई करते हैं और गाते भी हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो साबित हो जाता है कि ये कलयुगी गुरु नहीं है। उन गुरुओं के लिए तो गाया जाता है गुरु जिनके अंधले चेले सत्यानाश। 2500 वर्ष की मनुष्य की सृष्टि ये बताती है कि इन गुरुओं के जो भी फॉलोअर हुए वो सब सत्यानाशी दुनिया की ओर चले गए। कोई की भी गति सदगति नहीं हुई। तो ये सत्यानाशी की बात अंधे गुरुओं के लिए गाई जाती है ना। कहा भी जाता है गुरु बिगर घोर अंधियारा। अभी सोझरा होता है। सतयुग को सोझरा कहा जाता है और कलयुग को अंधेरा कहा जाता है। क्यों? क्यों कहा जाता है? कौन से शास्त्र में कहा जाता है? गीता में ही कहा हुआ है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी।
सतयुग में सभी देवताएं आत्म की स्थिति में जागृत रहते हैं और कलयुग में सब भौतिक दुनिया में जागते हैं। कोई भी आत्म की स्थिति में नहीं जागता। अध्यात्म में मैं नहीं जानता कि क्या होता है। सभी भौतिकता में जीते हैं। तो ये कलयुग में भौतिकता रूपी अंधेरा होता है। जो भोगी होते हैं वो उस अंधेरे में जागते हैं। अर्थात सतयुग हो तो ब्रह्मा का दिन हो, तो जरूर अभी ब्रह्मा की रात हुई। शिव बाबा कहते हैं मुझे इसी समय में आना होता है। किस समय में? क्या गायने है? जब आते हैं तो उस टाइम का कोई विशेष गायन है? अरे क्या मनाते हैं? महाशिवरात्रि मनाते हैं। देखो ये बहुत समझने की बातें हैं। तो बाप शिव बाबा आया हुआ है। ये ब्रह्मा द्वारा ये बच्चे खड़े हैं। और ये बैठे हैं। सब जानते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये प्रजापिता ब्रह्मा और ये सभी ब्राह्मण कुलभूषण। अभी ये जानते हैं कि हमको माता पिता की गोद में आने से क्या मिलता है। और अभी गोद किसकी है? बच्चे कहेंगे शिव बाबा की। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा के तन में। अभी माता और पिता जगदम्बा को भी कहते हैं और जगत पिता को भी कहेंगे। जगदम्बा को कहते हैं और जगत पिता को कहेंगे भविष्य में। ऐसे क्यों बोला? क्योंकि जगदम्बा ओम राधे ब्रह्मा के तन में पार्ट बजाई रही थी। इसलिए बोला कहते हैं। और तब तक जगत पिता प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। अभी तुम आए हो
ये माता पिता की गोद लेने के लिए। अभी बाप और दादा बाहें पसार करके खड़े हैं, वो ही माता पिता और वो ही बच्चे जो इस गोद में आते हैं। जो ब्राह्मण मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं, बस बना और कौड़ी से हीरे जैसा बना। कौड़ी क्यों कहा और हीरा क्यों कहा? क्योंकि मन बुद्धि रूपी आत्मा में कौड़ी ही याद आती रहती है, इसलिए कहेंगे कौड़ी जैसा जीवन। फिर जब बाप के बन जाते हैं, बाप की गोद मिल जाती है, तो हीरे जैसा जीवन बन जाता है। हीरे में जैसे रोशनी ही रोशनी होती है, ऐसे उस मन बुद्धि रूपी आत्मा में ज्ञान की रोशनी आ जाती है। तो कहेंगे बाप की गोद में आया, क्योंकि गाया हुआ है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। और फिर स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे ही, क्योंकि ये है भी राजयोग। राजाओं का राजा बनने के लिए तुम सभी यहाँ आते हो। ये बात तो ठीक है ना? प्राप्ति के लिए आते हो, तो प्राप्ति बहुत है और अथाह प्राप्ति है। तुम सन्यासियों को या और किसी को तुम माता पिता नहीं कभी नहीं कह सकेंगे। अभी तुम ये जानते हो किससे कहा? जो भी सन्मुख बैठे हैं, किस टाइम की बात है? 63 की बात। अभी तुम ये जानते हो कि शिव बाबा की जयंती हो चुकी है, हो चुकी है? तो झूठ बोला क्या है? मुरली में झूठ बोला क्या? अभी तुम ये जानते हो कि शिव बाबा की जयंती हो चुकी है, तो क्या 63 में शिव जयंती हो चुकी कि नहीं हुई? हुई या नहीं हुई? अरे ये तो सब चुप है। यज्ञ के आदि में हो चुकी। अच्छा, जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? और साकार जब पैदा होता है या कोई के घर में साकार बच्चा पैदा होता है, तो जो भी देखेगा, जो भी कानों से सुनेगा, वो ये कह सकता है
कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ? कह सकता है? नहीं कह सकता। लेकिन बाबा ने जिन शब्दों में बोला उन शब्दों में ध्यान देना चाहिए। क्या बोला? अभी तुम यह जानते हो, मैं नहीं कहता हूं। क्या क्या बोला? तुम बच्चे ये जानते हो कि शिव जयंती हो चुकी है। तो बच्चे जो जानते हैं वो सच्ची बात जानते हैं या झूठी बात है? अज्ञान अंधेरे में है या ज्ञान की रोशनी में है? क्या कहेंगे? जिन बच्चों को बोला वो ज्ञान की रोशनी में थे या अज्ञान की रोशनी में, अज्ञान के अंधेरे में थे? कहेंगे कि अज्ञान के अंधेरे में ही थे। तो तुम समझते हो कि वो बाप आए हैं। बाप आए इस पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए आए या इस कलयुगी दुनिया को हेल कहो, नरक कहो, नरक बनाने आए या स्वर्ग बनाने आए? सन 36 में आए तो क्या बनाने आए? आए अरे आए या नहीं आए? आए सन 36 में बाप आए। तो बाप आए ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण रचते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में सन 63 में स्वर्ग कहें या नरक कहें, अथवा उसके बाद भी अभी भी 70-75 साल बीत गए, अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में नरक है या स्वर्ग है? तो बाप आए या नहीं आए? आए। अरे बाप आते हैं तो तीरी पर बहस लेकर के आते हैं। स्वर्ग बनाने आते हैं या नरक बनाने आते हैं? तो 75 साल में अभी क्या बना? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में एक भी देवता बना? निरंतर आत्मिक स्थिति में रहने वाला देवता बना? बन गया? तो बाप किस लिए आए? आए या नहीं आए? आए। अभी अभी तो बोला कि तुम बच्चे ये जानते हो कि शिव जयंती हो चुकी है, ये तुम जानते हो। माना मैं नहीं कहता हूं कि शिव जयंती हो चुकी है, और तुम जो जानते हो कि शिव जयंती हो चुकी है वो भक्ति मार्ग वालों की नकल करते हुए शिव जयंती मनाते हो, या पक्का पक्का तुमको ज्ञान हो चुका है?
भक्ति मार्ग में जयंती मनाते हैं या महाशिवरात्रि मनाते हैं? तो कहें कि दुनिया में 5000 वर्ष के पीरियड के अंदर सन 36 में घोर अंधियारा हो चुका था। उससे ज्यादा अंधियारा अब भविष्य में नहीं होने वाला। बाप कब आते हैं? घोर अंधियारे में आते हैं या सतयुग रूपी सोजरे में आते हैं? हैं? तो सन 36 में घोर अंधियारा कहें कि अंधियारा अभी भी बढ़ता जाता है, बढ़ रहा है या 70-75 साल में घट गया है? साबित होता है कि जयंती अभी भी नहीं हुई, अभी भी शिवरात्रि जिसे महाशिवरात्रि गाया जाता है अभी भी नहीं हुई। तो कब कहें महाशिवरात्रि? तब कहें जब अब 500 करोड़ की दुनिया तो भौतिकता के अंधियारे में जीती ही है। उनके लिए तो घोर निशा है ही, परंतु ब्राह्मणों की जो बेसिक दुनिया है वो भी भौतिकता में जी रही है और जो एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया है वो भी अभी भौतिकता में जी रही है या अधि आत्मिकता में जी रही है। अधि माने अंदर, आत्मा के अंदर के मनन चिंतन में जी रही है या बाहरी भौतिक दुनिया के चिंतन में जी रही है। 3 दुनिया है। ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया और बाहर की 500 करोड़ की दुनिया। क्या कहें? तीनों प्रकार की दुनिया आध्यात्मिकता में जी रही है या भौतिकता के अंधकार में जी रही है? अरे सब चुप, सब भौतिकता में जी रहे हैं। जैसे देवताएं आत्मिक स्थिति में रहते हैं ऐसे निरंतर आत्मिक स्थिति में एक भी नहीं है। शिव बाबा तो आते ही हैं नरक की दुनिया को पावन दुनिया बनाने के लिए। अभी इतने सब बच्चे बैठे हैं, इतने बच्चे किसके हो सकते हैं? 63 की ही बात समझ लो, मुरली उस समय की है तो इतने सब बच्चे बैठे हैं, वो किसके हो सकते हैं? हैं? किसके बच्चे हो सकते हैं?
कहेंगे जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे होंगे। प्रजापिता यानी ये प्रजा। अब ये सब जानते हैं या तो ब्रह्मा को कहते हैं मम्मा बाबा, ब्रह्मा और सरस्वती को कहते हैं मम्मा बाबा। अब ये जानते हैं कि माता पिता शिव बाबा मम्मा, ये बाबा, इनकी गोद में आने से हम बरोबर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। गोद में आने मात्र से ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं। इसको ही कहा जाता है राजयोग और ज्ञान। तो बताओ किसके साथ योग सिखलाते हैं? हैं? किसके साथ योग सिखलाते हैं? हैं? शिव बाबा के साथ। ब्रह्मा के तन में आया 63 में, तो शिव बाबा कहें है, कहें शिव बाबा। अच्छा, बीती सो बीती देखो। ये जो भी दुनिया चक्कर लगाकर इस समय तक आए हो, ये हो गया कलयुग का अंत। और सतयुग की आज भी होने वाली है। इसको कहा जाता है संगम युग, कॉन्फ्लुएंस युग। ये कल्प का कॉन्फ्लुएंस है, युग का कॉन्फ्लुएंस नहीं कहेंगे, क्योंकि युग के कॉन्फ्लुएंस में ऐसे नहीं हो सकता है कि पतित से पावन दुनिया बन जाए। होनी है कलयुग से सतयुग की दुनिया। तो बाप कहते हैं मैं आता भी अब हूं और तुम बच्चे भी आए हुए हो। कहते हो हम कल पहले मुआफिक फिर से मिले हैं और कल्प कल्पांतर मिलते ही आए हैं और मिलते ही रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, हम तुम और ये सभी आज हैं, कल्प पहले भी थे, कल्प कल्प होते रहेंगे और फिर से मिलते रहेंगे। ये महाभारी महाभारत लड़ाई जो सामने खड़ी है, ये है ही गीता का एपिसोड। यानी गीता का इस समय में एपिसोड, पार्ट कहो, ये रिपीट हो रहा है। रिपीट होना माना फिर से बाप आकर इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं और गीता से ही भारत स्वर्ग बना है।
ऐसे नहीं कि द्वापर युग में कोई गीता आकर के सुनाई, नहीं, ये सब देखो कैसा झूठ हो गया। गाया भी जाता है झूठी माया झूठी काया। ये काया भी झूठी है। 19 जनवरी 1963 की वाणी का दूसरा पेज। काया झूठी क्यों है? क्योंकि 5 तत्व वो भी झूठे हैं। माया ने इन सबको झूठ बना दिया है। आत्मा को भी झूठा बना दिया है। आत्मा जो कुछ बोलती है झूठ ही बोलती है। साधुओं की आत्मा भी झूठ बोलती है, क्योंकि कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है और वो जन्म जन्मांतर कहते आए हैं। ऐसा कहने से क्या फायदा हुआ? कौन सी बात मीठी हो गई? कोई बच्चे से पूछो तुमको मालूम है शिव कहाँ है? तो बच्चा भी बोलता है मेरे में है, तेरे में है, फलाने में है। तो बाप बैठकर कहते हैं ये तो तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो, मुझे सर्वव्यापी कहते आए हो, शास्त्र पढ़ते आए हो, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान भक्ति और वैराग, ज्ञान माना ही सतयुग, सतयुग के साथ त्रेता भी। ये सतयुग और त्रेता ब्रह्मा का दिन, भक्ति माना ही द्वापर और कलयुग, और ये चक्र फिरता रहता है। ज्ञान के बाद भक्ति, ये चक्कर फिरता जाता है। भक्ति से दुर्गति होती है। तो अभी दुर्गति का अर्थ तो समझ गए ना? भक्ति माना भागते रहना, बुद्धि भागती रहती है, बुद्धि को ठिकाना पक्का मिलता ही नहीं, धक्का खाते ही रहते हैं। भक्ति के धक्के खाते खाते फिर देखो अंत में भगवान आकर के मिलते हैं। तो अभी खड़े हैं ना बरोबर, जिनको तुम माता पिता कहते हो, आया हुआ है बरोबर।
और तुम जानते हो अभी हम माता पिता से वर्षा ले रहे हैं। अब जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना उनको फल पाना है। एम ऑब्जेक्ट है राजयोग, अर्थात राजाओं का राजा बनना है। तो ये हो गई पाठशाला। राजाई पद पाने की, पद दिलाने की पाठशाला है। और कौन बैठ करके पढ़ाते हैं? यहाँ है भगवानुवाद। और ये कौन सा भगवान है? वो ही भगवान है जो खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। वो झाड़ जड़ होता है और उसका बीज भी जड़ होता है। ये मनुष्य सृष्टि का चैतन्य झाड़ है जिसका मैं बीज रूप हूँ। चैतन्य होने के कारण और बीज होने के कारण मैं मेरी इस सारी रचना के आदि मध्य और अंत को जानता हूँ। मेरे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। अर्थात मैं ही आकर के रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। और मैं सारे कल्प में एक ही बार आता हूँ। पतितों को पावन करने के लिए अथवा इस नरक को स्वर्ग बनाने के लिए इस कलह युग को सतयुग बनाने के लिए तो मेरा आना होता है संगम युग पर। अभी कितनी सहज बातें बाप समझाते हैं और कहते हैं कि बच्चे तुम पहले अव्यभिचारी भगत थे, तो बताओ अव्यभिचारी भक्तों में पहले पहले अव्यभिचारी भक्त कौन बना? कौन बना है? अरे पहले पहले अव्यभिचारी भक्त कौन बना? उसका नाम है जोर से बोलो। सोमनाथ बना। सोमनाथ किसका नाम है? सोम माने चंद्रमा और नाथ माने नाथने वाला, कंट्रोल करने वाला। ब्रह्मा रूपी चंद्रमा जो शिव की मन रूपी शक्ति है, मन रूपी घोड़ा कहो, बैल कहो, उसको नाथ डालने वाला, कंट्रोल करने वाला,
तो बोला अभी कितनी सहज बातें बच्चों को बताते हैं कि बच्चे पहले पहले तुम अव्यभिचारी भक्त थे, जो पहले पूज्य थे, पहले नंबर के पूज्य थे श्री लक्ष्मी नारायण, जो फिर देवता से क्षत्रिय बने, उनको फिर से पहले वैश्य बनना है। वाम मार्ग में आना जरूर है, तो पहले पहले वो पूज्य से पुजारी बने और यथा राजा रानी तथा प्रजा, बाद में सब पूज्य से पुजारी बने। अव्यभिचारी योग पहले किसके साथ शुरू किया? हैं? शिव बाबा के साथ। इसको ही कहा जाता है सतो प्रधान भक्ति। पीछे सतोगुण से फिर आए नीचे, आस्ते आस्ते फिर रजो में, फिर तमो में आए। तो अभी तमो प्रधान भक्ति है, सब तमो प्रधान। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको सतो कह देवें, क्योंकि सतो प्रधान तो सतयुग को कहा जाता है। अभी देखो ये कौन है? बताओ किसकी गोद में आकर बैठे हो? पूछा बच्चों के बाबा, ये गोद का गोदाम बन गया। इतने बच्चे, बाबा मम्मा, और कौन कहेंगे? किसको कहेंगे? यहाँ कोई साधु संत महात्मा तो नहीं है ना? और साधु संतों को तो तुम माता पिता कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो हैं ही निवृत्ति मार्ग वाले। ये तो है प्रवृत्ति मार्ग। बाप समझाते हैं, तुम कल की बातें भूल गए हो। कल तुम्हारी ये दिल्ली अथवा ये भारत परिस्थान था, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। और ये बात भी भूल गए कि राधे कृष्ण सो ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो राधे कृष्ण कोई द्वापर युग से नहीं आते हैं। राधे और कृष्ण सतयुग के 16 करोड़ संपूर्ण युग में आते हैं। तब श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है। माताएं उनको झुलाती हैं। फिर रेस करके जो राम के भक्त हैं
वो ये रामचंद्र को आगे नहीं झुलाते थे। अभी वो असर भी तो होता है ना। तो रामचंद्र को भी अभी कोशिश करते हैं झुलाने के लिए। क्योंकि समझते हैं ये कम क्यों जावे। गाते भी हैं, चलो वृंदावन भजो राजे गोविंद। ऐसे ऐसे कुछ कहते हैं। अभी राधे गोविंद तो सतयुग में थे ना। बच्चे थे, फिर स्वयंवर किया, लक्ष्मी नारायण बने। तो बाबा ने उस दिन कथा बताई कि एक नारद भक्त था जो झांझ बजाता था। और स्वयंवर होता था लक्ष्मी नारायण का। नारायण लक्ष्मी को बर के ले गया। नारद झांझ बजाता रह गया। ये एक दंत कथा बनाई हुई है दृष्टांत के मुआफिक। वो नारद आया स्वयंवर में और बोला कि मेरी दिल है कि मैं लक्ष्मी को वरूं। अब तुम सब ने तो नारद की कथा पढ़ी होगी। वो ही नारद है जिसको इतनी बड़ी चोटी देते हैं। उनको कहा स्वयंवर होगा, हम लक्ष्मी को वरे। तो बोला हाँ तुम लक्ष्मी को वरेंगे। कहेंगे क्यों नहीं वरेंगे। तो पूछा अच्छा तुमने जान लिया कि तुमको लक्ष्मी वरेगी। अच्छा वहां जब लक्ष्मी हार लेकर के स्वयंवर का फेरा फिराती होगी तो जब नारद उनके सामने आया तो उनको आईना दिखाया। ज्ञान का दर्पण दिखाई दिया। तो फिर उन्होंने देखा अरे मैं तो बंदर हूं, मैं लक्ष्मी को कैसे वरूंगा। तो भारत इस समय बंदर है। 5 विकार भरे हुए हैं। तो जो भी बंदर होंगे वो लक्ष्मीपति कैसे बनेंगे। जो ज्ञान को उठाएंगे पवित्र बनेंगे, 5 विकारों पर जीत पहनेंगे, वो ही तो लक्ष्मी को वरेंगे ना। तुम किसके लिए यहाँ आते हो।
अरे कहते हैं मैं लक्ष्मीपति बनूं, या कहते हैं मैं नारायण की लक्ष्मी बनूं। तो नारायण ही बनना है व लक्ष्मी बनना है, या तो नारायण को वरना है या नारायण को लक्ष्मी बने। तो ये देखो इम्तिहान कैसा वंडरफुल है। तुम यहाँ आए हो बंदर से लायक बनने, मंदिर लायक बनने, लक्ष्मी को वरने व नारायण को वरने। नर से नारायण बनना या नारी से लक्ष्मी बनना तो जरूर आपस में बरेंगे। तो देखो ये कहाँ का दृष्टांत लगाई दिया है। कभी कोई आकर के पूछते हैं कि बाबा हम आपसे योग कैसे लगावें। तो बाबा कहते हैं अरे मुर्दे, बाप से योग कैसे लगावें, ये प्रश्न भी कोई सेंसिबल उठा सकता है क्या। तुम अपने लौकिक बाप से कैसे बुद्धि योग लगाते रहे। तुमको अपना लौकिक बाप याद नहीं आता था। लौकिक बाप के लिए तो तुम कभी नहीं पूछते थे। कहते भी हैं बाबा को शिव बाबा। बाप ने कह दिया है बच्चे मन मना भव, अर्थात मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म भस्म हो जाएंगे। हे बच्चे अपन को दे ही अभिमानी समझ करके अगर प्रश्न पूछेंगे तो कभी प्रश्न नहीं उठ सकता है कि हम आत्माएं हैं, हमको बाबा ने फरमान दिया है कि मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी ये कौन कहता है, वो ही कहते हैं मुझे याद करो। लौकिक बाप की तो बात ही नहीं रही। लौकिक बाप को तो सब याद करते हैं। अगर यहाँ के कोई ब्राह्मण आकर के पूछे कि बाबा हम शिव बाबा को सदैव कैसे याद करें, हम बाबा को सदैव याद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ये प्रश्न उठ रहा है कोई को, तो बहुत ही ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि बाबा हमारा सदा काल योग कैसे लगे। तो बाबा कहते हैं अरे तुम्हारा लौकिक बाप से सदा योग नहीं लगा था क्या। वो तुम्हारा लौकिक बाप और ये तुम्हारा पारलौकिक बाप, वो तुमको दुख देने वाला, उनसे तुम्हारा सदा योग नहीं लगा। वो तो तुमको काम कटारी में डालने वाला था, तुमको विख पिलाने वाला था। जो तुमको अमृत पिलाए कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तुम कहते हो बाबा, इस बाबा के साथ हम योग कैसे लगावें।
बाबा कहते हो, शिव बाबा कहते हो, परम धाम का मालिक कहते हो, फिर कहते हो योग कैसे लगा मैं? ये भी कोई बात हुई? तुमको इतना भी अकल नहीं है। कहेंगे बुद्ध हुई है। योग लगाना तो बहुत ही सहज हुआ ना। मोस्ट इजी कहते हैं। उस लौकिक बाप को इतना याद नहीं करना होता है जितना उनको याद करना होता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान बाप है जो आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जहां स्वर्ग में अथाह प्राप्ति है, वो ही बोलते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। और अभी इस जन्म में तुम्हारा एक ही सद्गुरु है, बाकी तो तुम्हारा कोई भी गुरु काम नहीं आवेगा। और फिर ऐसे भी नहीं समझो कि बूढ़े होंगे तब गुरु करेंगे। बूढ़ा होना यानी वानप्रस्थ अवस्था। आज जैसे गुरु किया जाता है सो तो बिल्कुल कायदे मुजूब है। भक्ति मार्ग में तो जरूर गुरु भी ऐसे ही करना है। जबकि हम फुर्सत में हो जाते हैं, गुरु करना है निर्वाण धाम के लिए, निर्वाण धाम जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं, अर्थात वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने के लिए कोई को गुरु करना होता है। ये समझा ना? तो 60 वर्ष के बाद करना चाहिए। परंतु आजकल के कलयुगी गुरु ने सभी को, छोटे बड़े फलाने को, सभी को गुरु बनाई दिया। चेले बन गए हैं। जिन अथाह गुरुओं से बहुत गुरु होते आए, परंतु आखिरी रिजल्ट क्या हुआ? अनेकों गुरुओं, उनके अनेकों फॉलोअर्स, तो हुआ क्या? कहेंगे गुरु जिनके अंधले चेले सत्यानाश। क्योंकि ये हैं अंधे की औलाद अंधे। माया ने सबको अंधा कर दिया। अंधों के लिए वो लाठी। इन कलयुगी गुरुओं को तो लाठी नहीं चाहिए ना। और कोई मनुष्य लाठी नहीं है। सब अंधों की लाठी वो एक ही प्रभु है। बरोबर सभी अंधे, अंधों की औलाद अंधे, उसमें सब आ गए, सब आसुरी संप्रदाय। तो अभी कल पहले मुआफिक में फिर कहता हूं, जानते हो ना, तुम्हारा बाप कहते हैं
तुमको बाप को भी कोई राय देनी है क्या? तुमको बाप से अभी श्रीमत मिलती है, शिव बाबा की मत और ब्रह्मा की मत मिल रही है। तो क्या उन दोनों को भी तुमको मत देनी है? ऐसे ना करो, ऐसे करो। इनको भी मत देंगे क्या? बताओ, कौन है गीता का भगवान? कौन है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जो है वो ही परमपिता परमात्मा, जो कृष्ण को भी, जो कृष्ण तमो प्रधान में आते हैं उनको भी श्रेष्ठ बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। इन बातों को समझते हो या नहीं समझते हो? क्या माया ने तुमको गॉडरेज का ताला लगा दिया है? तुम्हारी बुद्धि को पत्थर बुद्धि कर दिया है? सहज बात बाप फिर से आकर के कहते हैं, बच्चे अभी सबको वापस जाना है। इन बच्चों को भी वापस जाना है। जब ये बाम्स गिरेंगे तो उस समय कोई गुरु करने बैठ जावेंगे क्या? ये गुरु आदि सब मर जावेंगे। अभी छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। छोटे बड़े सभी को वापस जाना है। वानप्रस्थ कहा ही जाता है वापस जाने के लिए। वापस जाना है, पुरुषार्थ करना है। निर्वाण धाम भी उसको कहा जाता है। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड भी उनको कहा जाता है। और निराकारी दुनिया भी उनको कहा जाता है। दुनिया माना ही दुनिया, यानी आत्माओं की दुनिया। अच्छा, ओम शांति।